समझो शांति से। देखो हम लोग आपको पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो कल आपको क्या बताए थे? कल बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, उसके बारे में बताए थे, यही बताए थे ना। कल आपको हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, तो मान लेते हैं कोई वायर है। वायर के अंदर क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से जैसे किसी सेल से हम लोग कनेक्ट करते हैं, मान लो नीचे कोई सेल लाओगे, सेल क्या होता है सर? आपको रिमोट वाला जो है ना, रिमोट का देखते हो दीवार बाल क्लॉक होता है, उसमें एक बैटरी हटता है, बैटरी हटता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल में दो गो टर्मिनल होता है। सेल में कितना होता है? दो टर्मिनल होता है। सेल में कितना होता है? दो टर्मिनल होता है। जैसे ये रिमोट है ना जी, तो इसको पीछे से खोलिएगा ना, तो यहाँ से एक आपको ये दिखाई देगा, ठीक है ना। ये जो है आपका शैतान ऐसा है ये, तेरी बहुत के, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। तो एगो रहेगा तो सेल कहेंगे। अब बहुत सारे सेल को जोड़ दोगे, उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे, ठीक। तो सेल में बाबू देखना, एक साइड जिस साइड टिप होगा, इस साइड टिप है ना इसका, चाइनीज वाला डूरा सेल है, चाइनीज सामान है, इसीलिए इसका टिप पतला है। तो एक साइड क्या ले रहेगा? लिखल रहेगा प्लस, लिखल रहेगा, यहाँ पे है ना प्लस लिखा हुआ, है ना, यहाँ प्लस है ना लिखा हुआ बाबू, ठीक। और जिस साइड बाबू प्लेन सपाट रहेगा, उस साइड क्या लिखल रहेगा? माइनस। माइनस बहुत छोटा सा लिखा है, आप लोग देखना लिखल रहेगा। है मिस्टी, वीडियो ऑन करो जी। या गुनगुन बाबू लाइट ऑन कीजिए, ठीक। तो वो यही सेल यहाँ पे हमने रखा, यही सेल को यहाँ पे रखा, है ना, ठीक। अब जैसी सेल रखोगे बाबू, सेल रखोगे, है ना, सेल रखोगे, तो सेल का एगो टर्मिनल पॉजिटिव है। तो इस साइड वाला वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इस साइड वाला वायर मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कौन साइड वाला साइड? ये साइड वाला। ये साइड वाला वायर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइड वाला वायर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाहर में पॉजिटिव है, वायर के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा। सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा। सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? इधर की ओर खींचेगा। सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा, है ना। सारे इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या करेगा? खींचेगा। आज जैसे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है पकड़ के, तो इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर मोशन होगा, है ना। तो इसी के जैसे इलेक्ट्रॉन को वो पकड़ के खींचा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो स्टार्ट होगा। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। आपको बता दिया था कल, है ना, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, ठीक ना। तो दो बातें हमेशा याद रखना। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा? निगेटिव टर्म, इधर से ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से होगा? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर इधर हो रहा, मतलब निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर, याद रखना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा? माइनस से प्लस की ओर। तो करंट मेरा किधर फ्लो होगा? तो करंट बाबू ऐसे फ्लो होगा, प्लस से माइनस की ओर। करंट मेरा ऐसे जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मेरा ऐसे आएगा, है ना, ऐसे आएगा। मतलब अब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा बाहर की ओर निकालेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर निकालेंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन अगर है तो पॉजिटिव टर्म में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डालेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डालेंगे। शांति से समझते चलना, है ना। ऐसा बोलिए, वीडियो ऑन करो बाबू, या मिस्ट ऑन करो। तो हमेशा याद रखना, करंट का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का क्या होगा? अपोजिट होगा। अब मन में डाउट होता है सर अपोजिट क्या होता? तो देखो सबसे पहले जो करंट आया था बाबू, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन था। क्या था? फ्रैंकलिन था, है ना। उसी ने बाबू क्या किया? करंट के बारे में क्या किया? शांति से समझना। अब आपको बाबू मन में डाउट होगा अपोजिट क्यों होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था बाबू, पहले जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था, से मैंने 17 है ना, 17 18 सेंचुरी का था। तो उस समय इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ था? डिस्कवरी नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, है ना। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था? ये जे जे थॉमसन किया था 19th सेंचुरी में जी। और उसके पहले ही क्या हो गया था? इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हो गया था, है ना। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था बाबू कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसके कारण होता? पॉजिटिव चार्ज के कारण। बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था, बोला कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है किस चार्ज के कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो किसके कारण? पॉजिटिव चार्जेस के कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? फ्लो होता है ना। वो जो है ना बाबू, सिल्क वाला रब करोगे नहीं, है ना, एक एबोनाइट का रॉड ले लो, उस पे सिल्क का कपड़ा करो, है ना, सिल्क का कपड़ा रब करो, तो देखो सब कपड़ा क्या होता है? चार्जेज हो जाते हैं ना। तो उस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना था, जो चार्जेस का फ्लो होता है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, किसके कारण था? पॉजिटिव चार्ज के कारण। और जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। पॉजिटिव चार्ज किधर से फ्लो होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की, है ना।
ये किसको कहना था? बेंजामिन फ्रैंकलिन का 70 है ना, कहना था 17 सेंचुरी में। कौन सा? 17 सेंचुरी में, है ना, 17 सेंचुरी, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो जैसे ही बात बेंजामिन फ्रैंकलिन का दिया तो सारे के सारे बुक में क्या हो गया, यही बात पब्लिश हो गया कि करंट का जो फ्लो होता है ना, करंट जो फ्लो होता है किसके कारण? पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना। और चार्ज कैसे फ्लो होगा? प्लस से माइनस की ओर। चार्ज कैसे चलेगा? प्लस से माइनस की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। और उसी चार्ज के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला। कब बोला? 17 सेंचुरी बोला, है ना, कि करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण, है ना। ठीक। बाद में बाबू 19 सेंचुरी में बाबू आपका आया, है ना, जे थॉमसन आया। क्या क्या आया? जे थॉमसन आया। आपको पढ़ाए थे शाम को, है ना। तो जे थॉमसन है बाबू, जिसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया, है ना, जिसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया। तो उसने बताया कि जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं होता। बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए तो फिर जे थॉमसन ने क्या बताया? जो करंट का डायरेक्शन, जो करंट होता है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के कारण नहीं होता। किसके कारण होता? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता। किसके कारण होता? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होता है? करंट होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होता है? करंट होता। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा किधर होगा? शांति से, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर। मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से जाएगा? माइनस से प्लस टर्मिनल को। ये माइनस है, माइनस से प्लस की ओर क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से, ये निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे करके फ्लो होगा, है ना। ये कौन बोला? जे थॉमसन बोला। जे थॉमसन ने क्या बोला बाबू? कि एक्चुअली में बेचारा फ्रैंकलिन तो ऐसे ही ना बाबू, है ना, अपना आइडिया से बोल दिया। उसने कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट नहीं किया, है ना। अपना थेसिस आया, उसी को रिप्रेजेंट कर दिया, लोगों ने मान लिया, है ना, मान लिया, सही बात है, मान लिया, है ना। ठीक। अब उन्हें जब 19 सेंचुरी आया बाबू, तो जे थॉमसन जी आ गए। थॉमसन ने सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। तब उसने बताया, बोला कि जो एक्चुअली इलेक्ट्रो जो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज के कारण नहीं होता। एक्चुअली कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। किधर से मूव करेगा? माइनस से प्लस की ओर, ठीक, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट बाबू, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट मेरा किधर होना चाहिए? माइनस से प्लस की ओर, है ना। तो ये दोनों, एगो चार्ज गिर गया जी। ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? लगभग 200 साल का डिफरेंस है। एक सेंचुरी में 100 साल, दो, है ना, 2 सेंचुरी में 200 साल, है ना। तो जब ये फ्रैंकलिन बोला था तब बहुत सारे कॉपी किताब में जहां भी था बुक में, है ना, करंट का डायरेक्शन क्या माना जा रहा था? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, है ना। बेचारा ने, अब ये थॉमसन आया तो इसके बात को गलत कर दिया। तो अब सारे बुक में बाबू संशोधन करना क्या था? प्रॉब्लम था, है ना। सारे बुक में जितने भी सारे बुक पब्लिश हो गए थे ना, बहुत सारे सारे जगह, है ना, पूरे इंडिया में लोग सब क्या मान रहे थे? करंट का डायरेक्शन किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। करंट का डायरेक्शन किधर से होगा? प्लस से माइनस की ओर। लेकिन जे थॉमसन आया तो फ्रैंकलिन के बात को क्या किया? गलत सिद्ध कर दिया। उसने क्या बोला? प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट किया कि करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? माइनस से प्लस की ओर, है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता? माइनस से प्लस की ओर, है ना। तो अब समस्या हो गया, अगर इस बात को चेंज किया जाए बाबू कि करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, तो जितने सारे इंडिया, है ना, वर्ल्ड में बुक थे सारे को चेंज करना पड़ता, है ना, सारे के कंसेप्ट को हटाना पड़ता, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल था नहीं। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया, दोनों का बात कहना क्या है? सही है। तो उसने ये कहा बाबू, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इधर से इधर होता ही है, लेकिन क्या होगा? जो करंट फ्लो होगा, है ना, जो कन्वेंशनल करंट होगा, वो क्या होगा? है ना, जो फ्रैंकलिन का था कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर मान लेंगे। तो साइंटिस्ट ने बोला कि करंट का डायरेक्शन तो वही होगा, किधर होगा? प्लस से माइनस की ओर। किधर होगा? माइनस से, है ना, प्लस से माइनस की ओर। तो उसने यही बोला बाबू, है ना, कि जो करंट का डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन का क्या होगा? अपोजिट हो गया। तो हमको बुक वगैरह में भी संशोधन करना नहीं पड़ा, है ना, कहीं भी सुधारने की जरूरत नहीं पड़ा। पहले जो फ्रैंकलिन का था वही चलते आ रहा था ना, उसी को क्या किया? कंटिन्यू कहिए, कंटिन्यू का खाली एक वर्ड क्या हो गया? कि जो करंट का डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है ना, जो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यही उसके पीछे कहानी था, है ना, कि हम लोग डायरेक्शन अपोजिट क्यों लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट समझना ऐसा। वो भली ए मिस्टी, वीडियो ऑन करो जी, आगे। तो बाबू ठीक है सर, हाँ सर, शांति से समझना। तो ये चार्ज को पकड़ के, ये प्लस वाला माइनस को पकड़ के खींच रहा। तो खींच रहा है तो कितना फोर्स से खींच रहा हमको बताइएगा ना। जैसे बाबू दूगो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखल रहे, है ना, दूगो पॉजिटिव निगेटिव, एगो चार्ज गिर गया जी। दूगो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज रखल रहे बाबू, जैसे आपको बताए थे, है ना, कि मान लो गिरना नहीं है, शांति से समझना, या तो नहीं पे आप लोग टाइम बर्बाद करो। जैसे दूगो मैग्नेट ले आओ,
तो दो मैग्नेट ले आओगे तो मैग्नेट मैग्नेट के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम नेचर रहेगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना। दो मैग्नेट लाओगे भोला, दो मैग्नेट लाओ ना, देखो दोनों एक दूसरे के नजदीक लाओ, तो या को क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यही करेगा ना जी। तो ठीक उसी प्रकार बाबू, ठीक उसी प्रकार शांति से समझते चलना, है ना। साइंटिस्ट ने बाबू एब्जॉर्व किया, जैसे ये वायर है भोला, है ना, ठीक ना। हाँ सर, ये प्लस है, ये माइनस है, तो अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का है जी, एगो काज मिर्गी आ गया का, माइनस है, और ये प्लस है तो ये प्लस है। तो ये पकड़ के खींच रहा है, मतलब बाबू हमेशा बाबू जब भी याद रखना, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ठेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर ठेलेगा। निगेटिव निगेटिव है तो सेम नेचर के चार्जेज एक दूसरे को ठेला ठेली करते हैं, है ना। सेम नेचर के अगर चार्जेज है, दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों निगेटिव, तो एक दूसरे को ठेलेगा, है ना, जानी दुश्मन है। और अपोजिट नेचर का चार्जेज है ना, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक। ये तो बात पहले से पता था, है ना, पहले से पता था कि सेम नेचर के चार्जेज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे। तो बाद में एक साइंटिस्ट आया, कौन आया, कूलम्स आया, है ना। ठीक है, तो ये दोनों ठेला ठेली या घींचा घींची कैले, तो कितना फोर्स से घींचेगा, है ना, कितना फोर्स से, जैसे ग्रेविटेशन था बाबू, कोई भी एप्पल बाबू है ना नीचे की ओर गिरता, तो बहुत सारे लोग जानते थे कि नीचे गिरता है, लेकिन क्यों गिरता, कितना फोर्स से गिरता, तो कौन बताया, न्यूटन्स ने बताया ना बाबू। अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया गया था, ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था, तो वहां पे क्या किया गया था, शांति से समझना। ग्रेविटेशन चैप्टर अगर बताए थे बाबू, तो वहां पे दो गो मास लिए थे। मान लो दो गो मास लिए थे, m1 और दूसरा मास कितना, m2। तो इसी के जैसा, अभी m1 m2 मास हमेशा क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूटन्स ने क्या बोला, कोई भी दो बॉडी है, मास है ना, है ना, तो हमेशा दो बॉडी एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है सर, तो कितना होता है, तो दोनों के मास, आज क्या होगा, दोनों के मास के प्रोडक्ट होता है, अब बटा दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है, डिफरेंस का स्क्वायर होता है, यहीं पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बाबू, कहीं भी दो चार्ज रखल है, Q1 और Q2, है ना, तो अगर मान लो सेम नेचर के चार्ज है, मान लो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है ना, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये वाला इसको इधर ठेलेगा, और ये वाला चार्ज इसको इधर ठेलेगा, है ना, ठीक। तो अब कितना फोर्स, कितना ठेलेगा, उस फोर्स का वैल्यू बा, ठेल रहा था, कितना बल से ठेल रहा, कितना फोर्स से ठेल रहा, या दोनों अपोजिट नेचर का, तो अट्रैक्ट करेगा, तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना। इसकी जानकारी हमको कैसे पता चलेगा, तो यही सब दिमाग में है ना, एकदम खुरपात चल रहा था, कितना फोर्स से खींचेगा, कितना फोर्स से खींचेगा। तो एगो साइंटिस्ट है ना, एगो भगवान प्रकट हुए, कौन, कुलम्स प्रकट हुए, कौन हुए, कुलम्स प्रकट हुए। उसने बाबू क्या कहा बाबू, जो ये दोनों चार्जेज है ना, देखो एक दूसरे से ठेला ठेली कैले, है ना जी, तब ना गिर रहा है बाबू। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहा है, ठेल रहा, दूसरे को क्या कर रहा है बाबू, ठेल रहा है ना। ये इसको नहीं देखेला, दोनों सेम नेचर के चार्जेस है, दोनों क्या सेम नेचर के चार्जेस। तो ये इसको नहीं देखेला चाहता, ये इसको नहीं देखेला चाहता, तो ये वाला क्या करेगा, शांति से समझते चलना, ये वाला क्या करेगा, इसको ठेलेगा उधर की ओर, तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर की ओर ठेलेगा। तो कितना फोर्स से ठेलेगा सर, कितना फोर्स से ठेलेगा, ए मिस्टी वीडियो ऑन कर बाबू, शैतान है, लिखती उठती कुछ नहीं है। मिस्टी, सौम्या कहाँ गई जी, हाँ यहीं पे। तो कितना फोर्स से ठेलेगा सर, तो एगो का मान लेते चार्ज Q1 है, दूसरे का चार्ज कितना Q2 है ना। तो अगर सेम नेचर का चार्ज है तो, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट नेचर का है ना, भले सेम नेचर का चार्ज है ना, दोनों प्लस प्लस दोनों माइनस, तो ये इसको उधर ठेलेगा, हमरा नजर से दूर हो जा, ये वाला इसको इधर ठेलेगा। तो कितना फोर्स से ठेलेगा सर, तो एक कुलाम्स था, है ना, उसने क्या बोला बाबू, जो यहाँ किसके बीच जो फोर्स लगता है उसकी जो वैल्यू होती है, कितना होता है, शांति से सुनना। ये दोनों का जो चार्ज है, दोनों का चार्ज होगा ना, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, तो दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट कर दो, आई दोनों बीच कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ना, 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर डेसीमीटर, है ना, कुछ ना कुछ बीच का डिफरेंस होगा। उसके क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, है ना, मतलब दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट कर दो, और बीच के डिफरेंस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, है ना। और उसको किससे, है ना, तो ये क्या होगा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट, जो फोर्स होता है, जो फोर्स होता है दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस होता है। ये कौन बोला, कुलम्स बोला, हम बोले नहीं, कौन बोला, कुलम्स बोला, है ना। तो ए प्रोपोर्शनल क्या होगा, देखो वही कहा गया, जो फोर्स होगा दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा,
मतलब जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे रिपल्सन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फिर जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, फोर्स क्या होगा, घटते जाएगा। आपको पता है ना जी, दो मैग्नेट लोगे तो जितना नजदीक रखोगे उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, अट्रैक्शन पावर कम होगा। तो ठीक उसी के कंसेप्ट को यूज किया है ना। जो फोर्स होता है, क्या होता है, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के ये प्रोपोर्शनल होता है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दोनों को मिला होता है। एफ प्रोपोर्शनल कितना, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल हटा के वो हम लोग कांस्टेंट देते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं ना। तो एक बराबर, ये याद रखना इक्वेशन, एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही मेरा क्या है, कुलम्ब्स लॉ है, यही क्या है, कुलम्ब्स लॉ है। एफ बराबर कितना होगा, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना। ठीक, तो यही बात आपको इंग्लिश में लिखल है ना, कुलम्ब्स लॉ स्टेट दैट, है ना, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या, स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर, है ना बाबू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर ऑफ देयर। देखो दोनों एक दूसरे कदम नहीं देखने जा रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा। तो ये इसको नहीं देखना पसंद कर रहा और ये इसको देखना नहीं पसंद कर रहा, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, ठेला ठेली के लिए, है ना, ठेला ठेली के लिए दम नहीं रहने दे रहा है। ठीक, तो ये जो फोर्स की वैल्यू होता है, कितना फोर्स होगा, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना, ये याद रखना। जहाँ Q1 Q2 क्या है सर, दोनों चार्ज है, दोनों क्या है, चार्ज है ना। एक चार्ज Q1 है, बाबू वीडियो ऑन करो जी। एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। ठीक, आर मेरा क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, आर मेरा क्या है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी कुछ होगा ना जी, कुछ ना कुछ मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, डेकामीटर होगा ना। तो वो डिस्टेंस क्या है, आर है। ठीक, है ना। और के मेरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। के मेरा क्या है, इसका वैल्यू याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है ना, 9 होता है। मतलब के की वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, मान लो ये दोनों चार्ज अभी कहाँ है, शांति में समझना, ये दोनों चार्ज अभी कहाँ है, हवा में है, नहीं कुछ है तो हवा में। अब मान लो ये दोनों चार्ज को पानी में ले जाकर डाल दो, तो उस समय जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चेंज हो जाएगा। ये दोनों का मान लो तेल में जाकर डाल दो, तो उस समय जो एक दोनों जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो चेंज होगा तो इसी पैरामीटर के कारण जो ये से ये आपको 11 12 में जाओगे ना, तो 11 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट आएगा, तो यही कूलम्ब से ला से वहां शुरू करेगा टीचर, है ना। आप लोग को पढ़ना नहीं पढ़ना रहता तो हम डिटेल से और पढ़ा देते हैं ना, पढ़ा देते हैं। अगर इसको फिर डिटेल से पढ़ाएंगे तो अपना वाला छूट जाएगा, है ना। तो आप इतना ही याद रखो, कुलम्स बराबर कितना होता है, फॉर्मूला याद रखो, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, है ना। के की वैल्यू याद रखो, 9 × 10⁻⁹ है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, है ना, इतनी याद रखो। जहाँ ई नोट क्या है, 1/4 स्क्वायर, ई नोट क्या है, इलेक्ट्रोपरमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमेबिलिटी है। मतलब अब मान लो यहाँ दोनों हवा में है, तो इसका ई नोट की वैल्यू 8.85 होता है। पानी में रहेगा तो कुछ और होगा, है ना, केरोसिन ऑयल में रहेगा तो कुछ और होगा, है ना, कहीं और रहेगा तो कुछ और होगा, है ना। इसके बीच की वैल्यू क्या होगा, ये जो परमिटिविटी है, अभी हवा ना जी, तो हवा का परमिटिविटी कितना होता है, इतना होता है ना। मान लो मीडियम चेंज कर, पानी में दोनों डाल दोगे तो उस समय चार्ज के फोर्स की वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तेल में डाल दोगे चेंज हो जाएगा ना, तो ये नोट की वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी से रिलेटेड क्या है, एक क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्या है, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, इसको समझो। ठीक है ना, क्या कह रहा है, ये मेरा क्या था, कुलम्ब्स लॉ था, क्या था, कुलम्ब्स लॉ था। ठीक, आप संतरी से समझना। शिवानी नहीं आई है शैतान, एक दिन आती है, एक दिन नहीं आती है। देखो इसको समझो, डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज, है ना वो मैग्नीट्यूड 2 कूलम और -1 कूलम, है ना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। मतलब क्या करा सर, दो गो चार्ज रखल है, मान लेते एगो चार्ज कितना दिले है सर, 2 कूलम का चार्ज दिले है, 2 कूलम का चार्ज दिले है ना। एगो चार्ज कितना दिया है सर, -1 कूलम का चार्ज दिया हो, क्या है, -1 कूलम का चार्ज है ना। फिर नेक्स्ट हुआ, ला बाबू वीडियो ऑन कर दे, लैब ऑन करो बाबू। अभी दोनों चार्ज बाबू एक दूसरे को क्या करेगा, देखो एगो प्लस चार्ज है, यहाँ नहीं कुछ है साइन तो प्लस है, एगो माइनस है। ठीक, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, माइनस को पकड़ के खींचेगा, और माइनस वाला क्या करेगा, इसको पकड़ के खींचेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना जी, तो इसको क्या करेगा, मेरे पास आ जाओ, इसको पकड़ के इधर से खींचेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस को पकड़ के खींचेगा,
माइनस वाला क्या करेगा, ये माइनस चार्ज है तो पॉजिटिव को पकड़ के अपने साइड में खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचातानी करेगा, है ना, खींचातानी करेगा, यही करेगा। तो कह रहा है एक दूसरे को खींचातानी कर रहा है, तो कितना फोर्स से कर रहा है, कितना फोर्स से कर रहा है, वही आपको निकालना है, कितना फोर्स से कर रहा है ना, कितना फोर्स से खींचेगा एक दूसरे को, है ना, वही वैल्यू निकालना है ना। जिसके बीच का दूरी दिया हुआ, ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, आर की जो वैल्यू है 4 मीटर दिले, कितना दिले है, 4 मीटर दिले, है ना, कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग वैल्यू रखेंगे सर, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर, चूंकि कितना होता है सर, के। आप लोग के बुक में कहीं जगह कैपिटल क्यू यूज करता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कैपिटल Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, स्मॉल भी यूज कर सकते हो, कैपिटल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बटा कितना होता है सर, आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना कूलम्स फोर्स। हाँ सर, के की वैल्यू याद रखना, है ना, के की वैल्यू कितना सर, 9 × 10⁻⁹ होता है। Q1 चार्ज कितना है, 2 कूलम है। ठीक, ठीक बाबू। अब यहाँ पे फोर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपको बचपन में पढ़ाया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। फोर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, है ना, मतलब वैल्यू निकालेंगे, मैं निगेटिव साइन नहीं करेंगे, है ना। ठीक, तो Q1 की वैल्यू कितना ले लेगा, एगो 2 कूलम का चार्ज है, एगो Q2 चार्ज मान लो, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटा कितना, आर स्क्वायर। तब 4, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना। ठीक, ठीक सही था, इसको सोल्व करेंगे। ठीक, अब यहाँ समझना, आए सर ये दूगो डंटिया काला खींचा, अरे डंटिया कुछ लग नहीं खींचे बाबू, डंटिया खींचे दूगो, अगर डायरेक्ट देखो चार्ज है बाबू, है ना, डंटी अगर नहीं खींचो, हम लोग एफ का वैल्यू जब भी चार्ज रहेगा ना तो उसको हम लोग माइनस को नहीं कंसीडर करेंगे। माइनस क्या बताता है, चार्ज का नेचर बताता है। माइनस क्या बताता है, चार्ज का नेचर बताता है कि एगो प्लस चार्ज है, एगो माइनस चार्ज है ना। तो यहाँ पे बाबू डंटे अगर नहीं खींचने का मन है तो मत खींचो, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम एकदम ठेल रहा है, देखो ना, एकदम एकदम नहीं बर्दाश्त हो रहा, दो चार्ज एक दूसरे को एकदम देखे ला नहीं चाह रहा है, तब बार बार क्या हो रहा है, गिर रहा है एकदम, है ना। अगर देखे ला चाहता तो एक दूसरे को अंदर पहुंच जाता, एकदम देखे ला नहीं चाह रहा है। ठीक, तो चार्ज की वैल्यू हम लोग माइनस है ना बाबू, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे। यहाँ पे माइनस प्लस क्या बताता है कि बाबू सिर्फ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। कैलकुलेशन में यहाँ क्या लेना, प्लस ही लेना, कैलकुलेशन में क्या ले लेना, प्लस ले लेना, है ना। ठीक, तो 1 कूलम हो जाएगा। तो तो माइनस एफ की वैल्यू 9 इंटू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ होता है, 2 × 1 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू कुलम है, एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इतना न्यूटन हो जाएगा। यूनिट सारा रखोगे ना तो कट छट के न्यूटन ही बचेगा। तो इसको 9 दूनी 18, या इसको मारो 8 बार में, तो 9/8 हो जाएगा, × 10⁻⁹ हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, है ना। अब 9/8 की वैल्यू निकालो, फोर्स की वैल्यू, 9/8 की वैल्यू कितना होता है, निकालो इसको, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 9/8, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.1, 16, 40 × 10⁻⁴, ये 8 कटा है, इससे कटा 9 न्यूटन। तो इतना क्या आएगा, फोर्स आएगा, इतना न्यूटन का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। लिखो बोला, सर माइनस लेने पे अल्लाह गलत बाबू हो वीडियो जाएगा। ऑन करो, ज्योति बाबू ऑन कीजिए जी। बोलो बाबू, गुनगुन क्या बोल रही हो। माइनस लेने पे गलत हो जाएगा। नहीं गलत नहीं होगा, इसे गलत माइंड में अथी लगा देना, दो डंटी खींच देना, मॉडुलस वैल्यू 8 7 आप लोग पढ़ोगे, मॉड वैल्यू। अच्छा। एला ऑन करो ना जी, बीपी हाई करवा देता है। जल्दी लिखिए। अब आपको कल हम जो पढ़ाए थे भोला, उस पे क्वेश्चन 2 4 गो करो, तब अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट बाबू, ये बाबा धाम, बीपी हाई करवा देती है, जान मार देगी। जल्दी लिखिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है माही? जी मेरे को पूरा समझ आ गया। हाँ अच्छे से समझते थे, बेसिक रहेगा तो समझ में आ जाएगा। प्रधान हो गया, शर्मा काम आ गया, शर्मा भी है, धर्मवीर है, 16-17 वो बच्चा से आंसर। हे आनंद, वीडियो का कैमरा डाउन करो जी, लिखो जल्दी। तो ये दोनों बाबू एक दूसरे का जानी दुश्मन है, नहीं टिकने दे रहा है ना, देख रहे हो वो बार बार गिर रहा है। जो है ना टेप के बाबू है ना, टेप है हाईली स्ट्रॉन्ग टेप है, एडहेसिव है, ज्यादा एडहेसिव है, फिर भी बाबू नहीं देखने चाह रहा। मतलब क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। नेक्स्ट बाबू, आपको कल बताए थे बोला, ए धर्मवीर, बोला कहाँ गया जी, सुत गया धर्मवीर, यस सर। काय सो गया बोला, नहीं सोए सर। लाइट कटल है जी। हाँ तो ठीक। हाँ बाबू, लब बाबू लाइट कटल है जी, लब यस सर। करेगा कॉमेडी शैतान, अभी लेट वहाइए था तुरंत कटियो गया। ऑन करो वीडियो, शैतान अंधेरा में खाली बैठ के ये कर। इमरजेंसी चल रहा था सर वो। कुछ चल रहा था, इमरजेंसी वाला। तुरंत बुझ गया इमरजेंसी वाला, 3 घंटा चलता है, एक एक घंटा में ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट बाबू, ये वो ये याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे बाबू जो चार्ज होता है ना, इसको याद रखना। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे ना, है ना। अरे चार्ज एक दूसरे को खींचा तीरी करता है तो कितना फोर्स से खींचेगा, तो इतना फोर्स से खींचेगा, F बराबर K q1 q2/r² है ना। ये कौन बोला, कुलम्स बोला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कुलम्स ला कहते हैं। क्या कहते हैं, कुलम्स ला कहते हैं, और कुछ नहीं है ना। K की वैल्यू भी कौन निकाला, कुलम से निकाला, 9 × 10⁻⁹ है ना। ठीक, हम आपको कल क्या बताए थे, आई का करंट का बताए थे, करंट का बताए थे। आई बराबर क्या बताए थे, Q/T है। तो इस पे अब कुछ क्वेश्चन कर लो। करंट का कल फॉर्मूला लिखाए थे ना सर, हाँ सर लिखाए तो थे सर। आई बराबर कितना, Q/T है ना। ठीक, तो Q मेरा जहाँ क्या है, चार्ज है, Q चार्ज है, T मेरा क्या है, टाइम है ना, टाइम है। तो पहले ये याद रखना है ना, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इसको याद रखना, हमेशा यूज होगा, है ना। इसको है ना बादल बना के कहीं लिख लो। इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, सबसे आसान यही है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। इतना कूलम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। इसको बादल बना के बॉक्स में घेर लो, समझा। अब कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर है बाबू 2 नंबर, वो 1 नंबर था, ये 2 नंबर है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना कैलकुलेट, फोर्स निकल जाएगा। हाँ दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना फोर्स लगेगा। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ठेला ठेली करेगा, चार्ज है ये है, डिस्टेंस रखो, कितना दूर पे रखेगा, के की वैल्यू रखो, निकल जाएगा। कैलकुलेट द बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता दो माई, 10 रुपया बाबू। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बता दो बाबू। प्रधान, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग बाबू 1 कूलम ऑफ चार्ज। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता जल्दी अनुज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जल्दी बताओ अनुज शैतान, जल्दी बताओ बाबू। गुनगुन शैतान चल गई स्कूल। ज्योति कैमरा डाउन कीजिए।
ईसा बाबू कैमरा डाउन करो, बोलिए। यानु शैतान वीडियो ऑन करो जी, जल्दी बताओ शर्मा, 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, जल्दी बताइए। सर मैं बताऊं सर? बताओ शर्मा, बताओ 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 शर्मा। सर 6.25 into 10 to the power -18 -18 इलेक्ट्रॉन। गलती है बोला। सर की खाली 18 होगा? अच्छा 18 भी बाबू खाली होता है, भरल होता है, हमारे को नहीं तो नहीं सर, 18 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होगा सर। अरे इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही है भोला, आपको करा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपको यहाँ पे नहीं लिखा है वो चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम का चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम का चार्ज है। आपको पूछ रहा है 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये पूछ रहा है। तो यूनिटरी लगा सकते हो ना जी। सॉल्यूशन बाबू, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम चार्ज है, इतना कूलम का चार्ज है, तो इतना कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इतना कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, है 1 इलेक्ट्रॉन। अरे शैतान मेरे, जहर खा के मर काहे नहीं जाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम का चार्ज है, तो बात को उलट नहीं पूछ रहा है, इतना कूलम के चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, आपको क्या करा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के चार्ज, तो इतना कूलम के चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 कूलम चार्ज, जहर खा के मरने वाला दिन हो गया है। 1 कूलम चार्ज यूनिटरी लगाओ, एज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको सॉल्व करो, 19 ऊपर लेके जाएगा, तब 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। 19 नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करो माही, शैतान माही। ये 1/1.6 है, डेसिमल हटाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/16 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। 10/16 को डेसिमल में लाओ, या यहाँ से 10 निकालो, 100/16, 16×6 = 96, कितना हो जाएगा, 16×6 = 96। इसको सोल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा, 10/16 को करोगे डेसिमल तो 0.625 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो बचपन में आप लोग को सिखाया गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे लगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एगो डिजिट बाकी डेसिमल, तो एक डेसिमल यहाँ 6.025, एगो डेसिमल इधर घसका है तो पावर एगो घटेगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये याद रखना डाटा, ठीक है ना, ये याद रखना। इसलिए 1 कूलम चार्ज है कितना होगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बादल बना के याद रखो, दोनों को याद रखो, एक के को याद रखो ना, एगो कैलकुलेट कर लेना। तो ये वाला याद रखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये वाला याद रखो, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस हो जाएगा। लिखो, बोला। इसमें कल बाबू बच्चा सब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का जितना पढ़ा है उतना रिवीजन करके आएगा, कूटेंगे नहीं तो ढूंढेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे वोल्टेज में, है ना, ये सब चलेंगे। टाइम पे आइए जी माही बाबू, समझ में ना आ जाता ना माही, तेज हो जाओगी भोली। जी सर, मेरा एक डाउट था। हाँ बोलिए, बोलिए बाबू। बाय सर। बाय बाबू। कल जो माही आप का एगो डाउट है, डाउट है भाई माही, भाई कल सर आप इतना सिंपल लैंग्वेज पढ़ाने से